और मेरे जिगर के टुकड़ों, तो आई होप आप लोगों की अकाउंट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यार देखो, किसी ने ना बहुत सही कहा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी मैंने कहीं आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई, आगे जो बचे हुए दिन हैं उनके लिए भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाऊंगा। तो आपके मन में आ रहा होगा यार ये बस बोल रहे हैं, मतलब कुछ प्रूफ दिखाओ ना यार। जब तुमने बोला कि यार नरेशन के मार्क्स मैटर करते हैं या बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तो स्टेप मार्किंग ये वो मिलते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भैया मैं आपके लिए प्रूफ लेकर आया हूं। मैं अब वर्ड्स नहीं, मैं एक्शंस करके दिखा रहा हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपर की आंसर शीट, जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे। हर जगह आपको टिक टिक लगा दिखेगा, कहीं पर भी कांटा लगा हुआ नहीं दिखेगा। तो एक बार हम इसको एनालाइज कर लेते हैं और खुद समझ लेते हैं कि भैया कैसे हमारी आंसर शीट एक एग्जांपल बने ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियोस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। और फिर मैं बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने खुद एनालाइज करी, आंसर शीट देखी मैंने, ये टॉपर की खुद एनालाइज करी। उसके अलावा जो मैं बच्चों को एनालाइज करता हूं वो क्या गलतियां करते, कहां उनके आंसर नहीं आते, क्यों टाइम लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यार, 2020 की आपकी आंसर शीट है। इसका एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2020 को, ठीक है। तो अभी ज्यादा देर तो हुई नहीं, ज्यादा कोई बहुत पुरानी तो है नहीं। तो आपके फॉर्मेट को फॉलो करते हुए है, हमने क्वेश्चंस पे नहीं जाना। हम देखें यार इसने क्वेश्चन के आंसर, हमने प्रेजेंटेशन देखनी है, क्योंकि मैं हर बार ही बोलता हूं प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। हाँ, थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा मैटर करती है, प्रैक्टिकल में इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका मेन आंसर ही देखते हैं चेकर। लेकिन स्टिल वो आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, स्टेप लिखने के लिए लिखने, एग्जांपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे अगर मैं देखूं ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, अब जैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन था एक, ठीक है, ये आपके शुरू के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पता है। तो वो ऑप्शन भी लिख रहा है और साथ में जो उसका पूरा ऑप्शन के आगे जो स्टेटमेंट होती है या जो पूरी वर्डिंग होती है वो भी लिखता है कि इन केस अगर किसी को ऑप्शन पढ़ने में, क्योंकि आप देख सकते हो ये टॉपर भैया की भी राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कई बार क्या होता है चेकर को समझ नहीं आता कि कई बार कुछ ऐसे लिख देते हैं, कहीं डी ना ऐसे लिख देंगे। अब ये डी है, ए है, मेरे को खुद पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो फिर चेकर को कैसे पल्ले पड़े। तो जब आगे आप वर्डिंग लिख दोगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन सा ऑप्शन वो बता रहा है। तो उसके डिजायर पे मत छोड़ो कि यार मैं इसको ए मान लेता हूं, गलत है, डी है तो सही है। तो उसके डिजायर पे नहीं छोड़नी, आपने अपना रिस्क रिस्क लेने का ही नहीं है बिल्कुल भी बाबा अपने को, ठीक है जी। अब जैसे ये है कि ये भी अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, लेकिन इसने पूरी वर्किंग दिखाई है साथ में, ठीक है। ये चाहता तो किसी रफ शीट में दिखा सकता था, लेकिन उसने बोला यार जब मेरे को यहां करनी तो यहां क्यों ना करूं, क्योंकि चेकर पे इंप्रेशन डालेगा कि भैया बच्चा पढ़ने वाला है। मैंने आपको कई बार बोला है, जैसे ही आपकी आंसर शीट में 70 प्लस होता जाएगा, एज इन कि आपके आंसर चेक हो रहे हैं और यार ये तो 70 पार कर गया, तो वहां पर स्क्रूटिनी बढ़ जाती है। और फुल वाले या फिर मोर देन 95% वाले बच्चे जिनके नंबर बन रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो 2 3 4 इन्विजिलेशन या स्क्रूटिनी से होकर जाता है, क्योंकि बहुत ही उन्होंने छोटा सा एक ग्रुप रखना होता है फुल वाले बच्चों का या टॉपर वाले बच्चों का। तो फिर वो ऐसी ऐसी जगह नंबर काटते हैं जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे एक लेजर अकाउंट के ऊपर आपने डेबिट नहीं लिखा, क्रेडिट लिखा, डेबिट नहीं लिखा, तो वो वहां पर आधा नंबर काट देंगे। तो ये क्योंकि भैया फुल तो उन्होंने बहुत ही कम, वो एकदम क्रीम पेपर होना चाहिए जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसे वाला पूरा सीन है, ठीक है। देखो पूरा, देखो भले ही टाइम लगा उसको ये पूरा लिखने में, लेकिन उसने लिया पूरा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग भले ही खराब है, हो सके तो आप राइटिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव करो, क्योंकि फिर बच्चा चेकर की उस पर आ जाता है डिजायर पे, वो क्या लिख रहा है, एक भी वर्ड उसको समझ नहीं आया ना, फिर वो वहां पर ऐसे माइनस आधा आधा करते चलेगा, ठीक है। ये आपका गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब इसने ये आधा आधा लिखा है, ठीक है, गेनिंग शेयर, न्यू शेयर, ओल्ड शेयर। अब अगेन इसमें कहीं चेकर्स जो है थोड़ा सा लीनियंट होकर नंबर दे देते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप पूरा पूरा लिखो, न्यू शेयर को पूरा लिख दो, ओल्ड शेयर को पूरा लिख दो, क्योंकि अगेन आपको नहीं पता कि भैया चेकर किस मूड में है, ठीक है। वो इतनी इतनी चीजों के भी नंबर काट दे, चेकर का नेचर क्या है। कहीं देखो आपको भी पता है, आप भी डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ चुके हो, आप अपने स्कूल के लास्ट स्टेज पे हो, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ा होगा, तो आपको खुद पता एनालाइज हो गया। कुछ टीचर्स होती है स्ट्रिक्ट होती है, छोटी छोटी चीजों के नंबर काटते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं। हालांकि सीबीएसई में जो चेकर्स आते हैं उनको प्रॉपरली बोला जाता है कि भैया हाथ थोड़ा सा ढीला रखना नंबर काटते हो, ये नहीं कि बस अपना काटते गए, ढीला एज इन की हल्का रखना, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने कोई उनको मौका नहीं देना है। आगे चले हम, तो अगेन उसने सारे एमसीक्यू ऐसे ही सॉल्व करे, जहां वर्किंग बनती है वहां उसने वर्किंग भी दिखाई है, ठीक है। अब अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज करो पास्ट एडजस्टमेंट्स का, और आपको लग रहा है यार मैं पास्ट एडजस्टमेंट्स तो ऐसे ही सॉल्व हो रही है,
तो उसमें आप भले ही वर्किंग ना दिखाओ चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो आपका 1 1.5 2 मिनट ले लेगा। पूरा आप बनाओगे, फर्म का बनाओगे, पार्टनर्स का कॉलम बनाओगे, पूरा दिखाओगे, और आपको लग रहा है यार ये मैंने ऑप्शन पढ़ा तो यही बन रहा है इसमें, तो और तो कोई बन ही नहीं रहा, इसका सेंस तो बन ही नहीं रहा किसी और ऑप्शन का। कई बार एमसीक्यू में होता ना यार, हमें पता चल जाता कि यार इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन का सेंस बन ही नहीं रहा, तो यही आंसर होगा। तो आप उससे एक बार वेरीफाई कर लो पूरा सॉल्व करके, लेकिन पूरा फॉर्मेट में अगर नहीं भी दिखाओगे चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एमसीक्यू की। मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे ये फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट हुए, अब गेनिंग शेयर, न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, अगेन इसने आधा आधा लिखा है लेकिन पूरा लिखो। सेक्रीफाइस गेन किसका आया, ये चीजें भी पूरी बतानी है। नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस, क्योंकि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर फॉर्मूला यूज किया। पॉजिटिव आया तो गेन, तो ये भी सारी चीजें आपने बतानी है। उसके बाद उसने एंट्री, और आप देख सकते हो भैया प्रॉपर नरेशन है, फॉर्मेट भी है, डेबिट क्रेडिट डेट, मतलब हर एक चीज है। ये डब्बा भी बनाया। आप कई बच्चे क्या प्रैक्टिस करते हुए डब्बे बनाने की आदत ही नहीं होती है उनको, फिर पेपर में भूल ही जाते हैं। कई बच्चों को मैंने ऐसे देखा, मेरे पास बच्चे आते हैं पेपर देने के बाद, सर मैं जर्नल का फॉर्मेट भूल गया, मतलब बेसिक चीज भूल गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए कभी आदत ही नहीं डाली, फिर भैया भूल गए एकदम से। तो मेक श्योर ये गलती ना करो आप लोग। उसके बाद उसने एक एक एंट्री की नरेशन, ठीक है, और क्लियरली अलग अलग लिखी है। अमाउंट्स डेबिट की डेबिट कॉलम में, क्रेडिट की क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, जो गलती भी हुई है तो कितनी नीटली उसने काटा है और उसके ऊपर ही उसने लिख दिया। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। कई बच्चे होते हैं कि भैया वहीं काटा, ठीक है, ऐसे ही काटेंगे और यहीं लिख देंगे 9000 इसी के ऊपर, और टीचर को यार इतना नहीं पता चलेगा, वो दिक्कत हो जाएगी, फिर नंबर कटेंगे आपके। फिर मत आना भैया रोते हुए कि एडू कैप्टन ने ये टेक्निक नहीं है यार, ये चीजें तो बताई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद रीवैल्यूएशन, ये वो एक्सेट्रा, मतलब नरेशन कहीं पर छोड़ी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल्स में। जर्नल का फॉर्मेट देखो कितना नीटली बनाया, मतलब इतना नीट तो मेरे को बुक में नहीं दिखा आज तक फॉर्मेट। पूरा पेंसिल स्केल से बनाया हुआ फॉर्मेट लग रहा है ये, मतलब रफ हैंड से बनाई हुई लाइन नहीं है। देखो रफ हैंड से बनाई तो कभी सीधी बनती नहीं है, वो बाकी भगवान की जिसपे कृपा हो तो उसकी बन जाती है। उसके बाद अब ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें ये आपका अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स माइनस आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, ये आपका एनपीओ का है, आपका तो आ नहीं रहा तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो, बट एनपीओ आपके सीयूईटी में आएगा। तो उसके लिए एडू कैप्टन के कोर्सेज को चेकआउट करो, क्योंकि एडू कैप्टन भैया सारी चीजों पे ध्यान देगा। जो करके आ गए उस पर भी ध्यान देगा, जो नहीं करके आए उस पर तो डबल ध्यान देगा। तो मेक श्योर कि वो, क्योंकि एक आधा नंबर सीयूईटी में इधर उधर हुआ ना तो परसेंटाइल ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो जो लेजर भी है उसमें भी पीएनएल एडजस्टमेंट। अब भैया इसने देखो किस्मत है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो चेकर ने नंबर नहीं काटे, बट अगेन ये टोटल रिस्क वाली बात है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई चेकर्स जो आते हैं वो काट लेते हैं फॉर्मेट के नंबर अच्छे खासे। ठीक है, और देखो ये वर्किंग पूरी उसने दिखाई है कि इसका आईओसी कैसे निकला, इसका आईओसी कैसे निकला, टोटल बाहर लिखा। यहाँ प्रॉफिट कितना आया, उसमें से इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना, कुछ देना है, वो सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट शेयर, भले ही देखो उसका गलत हुआ, उसने 2 बार गलत किया, लेकिन नीटली की, ताकि चेकर को अमाउंट समझ आ जाए क्या निकली है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे भैया ने टोटल भी नहीं लिखा, तो टोटल भी लिखना है। अगेन किस्मत है कि भैया थोड़ा सा बच गया, लेकिन हमने कोई रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, साथ में वर्किंग नोट्स में प्रॉपर फॉर्मूले दिखाए कि भैया क्लोजिंग कैपिटल। कई बच्चों को ये भी लगता है कि यार वर्किंग नोट्स बनाए नहीं बनाए, नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपके सामने है भैया वर्किंग नोट्स हैं तो नहीं तो यहाँ पर -1 या -2 लेकर चलते, हो जाता उसका इजीली। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन, उसने जर्नल दिखाई पूरी जो जो बनती थी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास एक्सेट्रा। उसके बाद उसने जो गुडविल का क्वेश्चन आया उसमें सैलरी निकाली, एवरेज प्रॉफिट निकाला, मतलब एक एक स्टेप उसने नीटली शो किया हुआ, आप देख सकते हो। ठीक है, उसने फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, डिजीज पार्टनर का होगा या किस, हाँ देखो डिजीज पार्टनर है ना, एग्जीक्यूटर है, तो एक एक चीज उसने नीटली दिखाई है कि भैया सबसे पहले बैलेंस। कई बच्चे होते हैं कि सारी चीजें पहले लिख देंगे, बैलेंस बीडी बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करते, बैलेंस तो हमेशा स्टार्टिंग में ओपनिंग डेट पे ही आ जाता है, तो ये पहले लिखोगे। फिर जनरल रिजर्व में क्या शेयर बना, प्रॉफिट का शेयर, सैलरी, ये वो, मतलब एक एक चीज उसने नीटली दिखा दी। टोटल भी लिखा भैया इसमें तो, बट भैया हमारे यहाँ पर फिर डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गए हैं, तो हमने, मैं देखो अब टॉपर है अच्छी बात है, थोड़ा सा लक भी साथ दिया, तो देखो ये मत होना। अब ये तो टोटली किस्मत की बात है कि कई बार होता है, अगर ये स्टिक चेकर मिलता तो शायद अभी ये हमारे भैया 100 पे नहीं 98 97 या 99 पे बैठे होते, बट लक की भी बात होती है, वो तो किसी के हाथ में होता नहीं है। तो आपने अपनी तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ना। उसके बाद आपका ये अकाउंट बनाया। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
अच्छा ये सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सॉरी। तो अगेन एनपीओ का क्वेश्चन, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जर्नल में अगेन उसने प्रॉपर फॉर्मेट की, कोई जर्नल का भैया ने पूरा फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है, एकदम लाइन सीधी सीधी पेंसिल स्केल से, नरेशन एक एक आपको मिल जाएगी, अमाउंट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड है डेबिट की क्रेडिट की, एक एक कईयों की अमाउंट समझ ही नहीं आती। अब ये 72,000 को ना ऐसे ऐसे लिख दो 72,000, और भैया ये क्या है, कुछ सिग्नेचर या ऑटोग्राफ थोड़ा ना देकर आ रहे हो तुम यार आंसर शीट में। तो ये चीजें नहीं करनी है आपने, एक एक जीरो दिखना चाहिए, क्योंकि एक जीरो नहीं दिखा ना उससे आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर एक एक जीरो आपको आपका दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन जर्नल हो गया, इसमें डीआरआर वाला ये भी छोड़ दो, ये भी आपके आउट ऑफ कोर्स है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। उसके बाद ये आपका इन द बुक्स प्लांट एंड मशीनरी, ये किस चीज़ का क्वेश्चन लग रहा है, ये नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी टू पर्स, अच्छा ये वेंडर वाला हो गया आपका, ठीक है, जिसको डिवेंचर्स इशू करें फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स का जो वर्किंग नोट है वो भी दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन आया उसमें प्रॉपरली दिखाया क्या क्या बनेगा, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, मतलब एक बहुत ही नीट परफेक्ट गिफ्ट रैप करके आपने पेपर देना कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए, मतलब आप ऐसा उसको लगे यार ये तो मतलब दिवाली में कोई काजू कतली दे गया सोन पापड़ी के बजाय, तो ऐसे वाला आपने गिफ्ट देना उसको आंसर शीट में, ठीक है। एक एक चीज आप देख सकते हो। चलो मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। अब देखो हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन प्रॉपरली नीटली प्रेजेंटेड है। पार्टनर्स कैपिटल सबसे ज्यादा मेसी बनता है बच्चों का, आप देख सकते हो इसमें कितना क्लियरली है, एक एक अमाउंट समझ में आ रही है, एक एक अकाउंट किस वजह से आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है जी। यहां पर देखो रीवैल्यूएशन को रेव लिख दिया, डॉट डाल दिया, तो इतना थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है और आपको टाइम इशू नहीं है तो इसको भी पूरा पूरा लिखो। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो ये मेसी होता है यहां पर सबसे ज्यादा नंबर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वैसे ही इसका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, उसमें बच्चे और खुला खुला लिखते हैं, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से दिखना है, ठीक है। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो कितनी नीटली प्रेजेंटेड है। हाँ ये थोड़ा सा अवॉइड करना, ये लैक लैक वाला अगेन चेकर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर काट दिया तो फिर लोगे। अब आते हैं आपके सेक्शन नंबर बी पे, जहां पर आपको रेशियोज है, रेशियोज का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में फिर वो सीओजीएस क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक्स लेकर पूरा एक एक चीज बताई है उसने, मतलब कहीं पर उसने मौका ही नहीं दिया कि यार नंबर, मतलब चेकर ढूंढ रहा है कहां नंबर काटूं, तो मिल ही नहीं रहा उसको कहीं पर नंबर काटने का, तो ऐसा आंसर आपने प्रेजेंट करना है, एक एक स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज आपका आ नहीं रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आंसर मैच नहीं होते ना, तो वो कटिंग बहुत करते हैं, तो इन्होंने भी कटिंग करी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितनी नीटली तरीके से काटा है किसी चीज को जो नहीं आनी है, ठीक है। 2 कॉलम बनाए हैं, एक डिटेल्स का बनाया है और एक मेन अमाउंट का बनाया है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं तो डिटेल्स का कॉलम ना बना के सिर्फ ऐसे अमाउंट भी दिखा दोगे तब भी चलेगा। एक एक चीज उन्होंने अच्छे से लिखी है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड होगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको करते हैं ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक एक चीज उन्होंने अच्छे से दिखाई है, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक एक फॉर्मेट, ठीक है। डिक्रीज इन ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद कैश फ्लो, ये चीजें मिस नहीं करनी है आपने, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वेस्टिंग का उन्होंने बनाया, तो उसमें भी दिखाया परचेज क्या हुआ, सेल्स क्या हुआ, फिर फाइनेंसिंग का, फिर ये स्टेप फाइनल जहां पर आपका आंसर मैच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी नीटली दिखाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट में जहां प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बन रहा है, अब इसमें थोड़ा सा वो लेट हो रहे होंगे या टाइम का इशू होगा या उनका अपनी इच्छा से उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, बट बनाना जरूरी है, ठीक है। और यहां पर जाकर आप देख सकते हो इंटरेस्ट भी उन्होंने कैसे निकाल के दिखाया, यहां पर जाके उनका पेपर कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। और टाइम से पहले पेपर है तभी तो फुल नंबर आए हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भैया कुछ चीज छूटी हो एक्सेट्रा। तो ये प्रॉपर एनालिसिस था टॉपर की आंसर शीट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये बताता है कि कैसे अपने आंसर को एक एक स्टेप, डेबिट क्रेडिट लिखना, नरेशन लिखना एक्सेट्रा। और थोड़ा सा आपने भी देखा कि थोड़ी बहुत लीनियंसी चलती है कि रेवोल्यूशन को रेव लिख दिया, जनरल रिजर्व को GEN.RES लिख दिया, तो यहां पर थोड़ा बहुत चलता है, पर्पसली मत करो, अगर आपका लगता है कि आपको टाइम इशू रहता है तब ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू मिस्टेक्स जो बच्चे हमेशा करते हैं पेपर के वक्त या उससे पहले। सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि वो प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं एज कंपेयर टू कंसेप्ट, ठीक है। अगर उनको लगता है कि यार
मेरे को 2 क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो फिर भी 40 क्वेश्चन करेंगे। भाई ऐसा नहीं करना। आज एक और वीडियो आपको मिलेगी एडू कैप्टन के चैनल पे, टॉपर के इंटरव्यू पे, उसमें उन्होंने खुद बताया है कि भैया कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आपके 2 3 4 क्वेश्चन में कंसेप्ट हो गया क्लियर, आ गया पकड़ में, आ गई उसकी जड़, तो बाकी ये क्वेश्चन एक बार देख लो, उसमें किसी में नया पॉइंट मिले तब उसको पकड़ो, अदरवाइज सारे क्वेश्चन जानबूझ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद नॉट फोकसिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे बच्चे हमेशा ध्यान नहीं देते, आंसर को मतलब घर पे करते करते इतने लीनियंटली करते हैं कि जल्दी कर भी सकते हैं फिर भी नहीं करते, यार मैं तो आराम से निकालूंगा, साथ में कुछ गाने सुन लिए या कोई टीवी सीरियल चला लिया, तो उस वजह से ना उनको टाइम इशू बड़ी होती है, प्रॉब्लम होता है। तो मेक श्योर कि आप सैंपल पेपर्स इतने करो, जो मैंने सबसे पहले दिन वीडियो डाली थी स्ट्रेटेजीज की, 6J स्ट्रेटेजी की, ठीक है, तो उसमें मैंने एटलीस्ट आपको 3 सैंपल पेपर का स्कोप दिया था और मैंने बोला था 4 से 5 भी कर सकते हो, तो इतने सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जरूर जाना। उसके बाद कैलकुलेटर आप यूज कर लेते हो घर पे प्रैक्टिस करते वक्त, तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि मेन जो टाइम डिफरेंस आएगा वो आपकी कैलकुलेशन से ही आएगा, और कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस भी आपका जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे और सही आंसर आएंगे तभी आएगा, नहीं तो पेपर में आप रीचेक ही करते रहोगे अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। फोर्थ मिस्टेक होगी नॉट फोकसिंग ऑन स्मॉल फॉर्मेलिटीज, जैसे मैंने बोला डेबिट क्रेडिट ना लिखना, नरेशन ना लिखना, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है, वर्किंग नोट पे ध्यान ना देना, ये सब छोटी छोटी चीजें आंसर सही होने के बावजूद, आपका कंसेप्चुअल एकदम ठीक होने के बावजूद भी नंबर काट देंगे बहुत गलत वाले। उसके बाद लास्ट हो गया रिवाइजिंग द क्वेश्चन देन एंड देयर, सबसे बड़ी मिस्टेक। एक क्वेश्चन करा, बैलेंस शीट का आंसर नहीं आया या आया उसी वक्त रिवाइज करने लगेंगे, कैश फ्लो का उसी वक्त रिवाइज करने लगेंगे, यार मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सही आया कि नहीं आया ना, पहली बारी में अपने सेन माइंड से, कूल माइंड से कर दो, जितना आ गया छोड़ दो। रिवीजन हमेशा बाद, रिवीजन का मतलब क्या, पहले खुद एक बार कर लो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा, रिवीजन तो उसके बाद होती है, तो उसी वक्त पेपर के टाइम एक क्वेश्चन कंप्लीट करो और फिर उसी को रिवाइज चले गए, ये सबसे बड़ी गलती है, इसमें आपका टाइम इशू हमेशा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मैं सबसे पहले तो ये काट दूं, किसी भी चीज का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता, ये एवरेज टाइम होता है कि पर क्वेश्चन किसी में कम भी लग सकता है ज्यादा, तो ये बच्चों की डिमांड पे मैंने बना तो दिया, बट मैं हमेशा एडवाइस करता हूं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो हर जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट डिफरेंट चैप्टर पे आता है, तो कोई 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है कि गिनती के 4 से 5 मिनट में हो जाए, और कोई 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है 15 मिनट ले ले। ठीक है, तो मैंने फिर भी एक अकॉर्डिंगली मैंने डिवाइड करके निकाल दिया कि 6 नंबर में अराउंड आपका 75 मिनट में हो जाना चाहिए। मैं पर क्वेश्चन डिवाइड नहीं कर रहा, अगेन मैं पर क्वेश्चन डिवाइड नहीं कर रहा, आप बोलो जी 75 डिवाइड बाय 6 करके बता दो, और सॉरी 5 करके बता दो, 15 मिनट पर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कर रहा मैं बता रहा हूं कि अराउंड 1 आवर 5 मिनट्स में आपका 15 मिनट्स में आपका ये खत्म होना चाहिए 6 मार्कर, अगर आप उल्टा स्टार्ट करते हो 6 नंबर वालों से। ठीक है, 1 आवर 20 मिनट तक चलेगा, या उससे पहले हो गया तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन मेक श्योर कि 1 आवर 20-25 कहीं होते नहीं, और मेरा तो 1.5 घंटे में जाके हुआ, नहीं अप करता रहेगा और फिर आगे के आंसर इफेक्ट होंगे। तो 75 टू 80 मिनट्स का आपने ये स्कोप लेकर चलना है, हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाए, कोई 15-20 मिनट ले जाए, तो एवरेज टाइम इतना लगता है। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने 30 मिनट दिए मैक्सिमम। ठीक है, मेरे को पता है ये 25 मिनट में हो जाएगा, ये उससे कम में भी हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर वाले में जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ना हो, बड़ी सारी चीजें होती है, उसके वर्किंग नोट होते हैं, या फिर आप उसके अलावा अगर आप मैं बोलूं रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, इसमें तो नहीं आएगा, 6 नंबर में आएगा। अगर रीवैल्यूएशन आ गया, ये डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाओ जो उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट ट्रांसफर होनी है, तो उनमें वर्किंग नोट में कई बार टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम अलॉटेड टाइम दे दिया कि 4 नंबर वाले 30 मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको 45 मिनट्स मैंने दिए हैं इजीली। ठीक हो जाएंगे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, जर्नल एंट्री 1-2 4 फीचर री इशू वाले, तो ये तो 1-1 2-2 3-3 मिनट में, तो ये 45 मिनट का भी मैं क्या करूं, कई बच्चे तो 30 मिनट में कर देंगे ये। ठीक है, 5 मिनट पर क्वेश्चन, एंड 1 नंबर वाले 30 मिनट, और 30 प्लस 15 मिनट रीडिंग टाइम के भी मैं इसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि 15 मिनट में जो एटलीस्ट थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो तो आप एटलीस्ट सॉल्व भी कर लेना एमसीक्यू के। ठीक है, उनके आगे डॉट डाल देना, आई नो अलाउड नहीं है पेपर में उस वक्त क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट पे कुछ लिखना, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड वॉर एक बहुत बड़ी वॉर होती है। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा कहीं डॉट डाल देना कि चेकर को पता ही ना चले, क्योंकि इन्विजिलेटर आता है ना, कई बार अगर वो पकड़ ले, उन्होंने किसी ने स्टार डाल दिया, किसी ने दिल बना दिया, तो दिक्कत हो जाती है।
ठीक है, छोटा सा डॉट डाल दो या छोटा सा कोई दिल बना दो कि चेकर की नेकेड आई से नहीं आए, जब तक वो घूरेगा नहीं तब तक उसे समझ ना आए और आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो थ्योरी वाले तो एटलीस्ट पूरे कर लो ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल वाले इसमें आएंगे, जो मेजोरिटी ऑफ आएंगे एमसीक्यू में, वो आपके मतलब 30 प्लस 15 45 मिनट्स में इजीली हो जाएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टाइम था। तो मेक श्योर आप इसको फॉलो करो, नहीं करो जरूरी नहीं है कि सबको ये फॉलो, किसी का हो सकता है 6 नंबर वाले जल्दी हो जाते हो, 40-50 मिनट में ही हो जाते हो, 4 नंबर वाले में टाइम लगता हो। तो हर किसी का अपना वो होता है, इसलिए मैं ये बच्चों को एडवाइस नहीं करता था, सिर्फ आपकी डिमांड पे बना रहा हूं मैं। ठीक है भैया। तो और यहां पर मैं बिना डिमांड के काम करता हूं। बिना क्या, हम सभी डिमांड, बिना डिमांड के काम करते हैं। बिना डिमांड के मतलब कि भैया हमें पता है बच्चों को क्या क्या देना है, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एग्जाम स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक, एआई मॉक टेस्ट, हैंड रिटन फिजिकल बुक, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी जो है 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी गेम है। मतलब सीयूईटी एंटर, मतलब इतने टाइम से हम अपना सिक्का जमा चुके हैं। नहीं यकीन आता तो भैया AIR 1 CUET 1 लास्ट ईयर हमारी तरफ से था। आईपी मैट 13, 24, 37, शहीद सुखदेव 30 प्लस, SRCC 30 प्लस बच्चे, मतलब टॉप कॉलेजेस में उठा लो, एडू कैप्टन से पढ़ा हुआ बच्चा 100% मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं आप भी इन्हीं टॉप कॉलेजेस में जाओ और अपनी लाइफ को, लाइफ का एक वो होरिजन देखो, एक वो एक्सपोजर देखो जो अभी तक आप नहीं देखा, आप उससे वंचित हो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।